नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में जो है जानेंगे। तो पहले दोस्तों मिनरल्स यानी खनिज वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम जानेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो दोस्तों, कल जो है हम सोना यानी गोल्ड तक जो है पढ़ चुके थे कि कर्नाटक से जो है 80% सोना निकाला जाता है और इसीलिए कर्नाटक को जो है सोने की भूमि कहा जाता है। और कर्नाटक में जो है कौन कौन सी माइंस यानी खाने हैं जहाँ से जो है सोना निकाला जाता है, तो कोलार और हट्टी की खान से। साथ ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी जो है सोना निकाला जाता है। तो यहाँ तक जो है हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास है हम इससे आगे का पढ़ने वाले हैं यह डायमंड यानी हीरे के बारे में। तो यहाँ पे है दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं खनिज एंड ऊर्जा संसाधन के बारे में। जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम खनिज वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों खनिज, खनिज यानी मिनरल्स। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे हीरा या डायमंड की। यदि बात करते हैं डायमंड या हीरा, डायमंड या हीरे की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ से निकाला जाता है, यानी डायमंड या हीरा ये मध्य प्रदेश की एक पन्ना की खान है। तो यहाँ से जो है निकाला जाता है, लिखेंगे मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से जो है डायमंड यानी हीरा जो है निकाला जाता है। अब आते हैं दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट की यदि बात की जाए तो बॉक्साइट जो है कहाँ से निकाला जाता है। बॉक्साइट की यदि बात करेंगे तो यह है जो है दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और साथ ही झारखंड के लोहरदगा व लातेहर ये जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही झारखंड में गुमला पड़ता है। तो यहाँ से भी जो है बॉक्साइट निकाला जाता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों इनको। यह है एल्यूमिनियम का अयस्क है, यह है एलू, यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये आपको अच्छे से अयस्क है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों बॉक्साइट की यदि बात की जाए तो झारखंड के झारखंड के लोहरदगा लोहरदगा व लोहरदगा व लातेहर से बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट साइट निकाला जाता है। तो ये कहाँ पे हैं? तो ये दोनों झारखंड में पड़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे झारखंड के गुमला से। याद रखें दोस्तों, गुमला से भी बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट निकाला जाता है, क्या दोस्तों? निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टीन की। टीन की यदि बात की जाए तो टीन क्या होता है? टीन की यदि बात करते हैं तो टीन जो है टीन अयस्क जो है सिस्टेराइट के नाम से भी जो है जाना जाता है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में निकलता है। और साथ ही दोस्तों टीन की यदि बात की जाए तो टीन की जो है चादरों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेते हैं इसको टिन। टीन की यदि बात की जाए दोस्तों, टीन की यदि बात की जाए तो टीन अयस्क को सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। टीन अयस्क को सिस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सिस्टेराइट के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यदि टिन की बात की जाए तो यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में निकलता है। कहाँ पे दोस्तों? सिर्फ छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? सिर्फ दोस्तों छत्तीसगढ़ की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे टिन की चादरों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टिन की चादरों को बनाने में इसका प्रयोग
किया जाता है, इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आप किसके बारे में, अभ्रक के बारे में यानी माइका के बारे में देखेंगे। अभ्रक की यदि बात की जाए तो अभ्रक की यदि बात की जाए तो अभ्रक कहाँ से निकाला जाता है, तो ये झारखंड के हजारीबाग पठार से निकाला जाता है। और साथ ही दोस्तों गया और मुंगेर से भी जो है निकाला जाता है। झारखंड का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कोडरमा, तो इसको जो है अभ्रक नगरी भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों, अभ्रक नगरी भी जो है इसको कहा जाता है। तो लिख लेते हैं कहाँ कहाँ से, हजारीबाग पठार से, हजारीबाग पठार। और ये हजारीबाग पठार कहाँ पे पड़ता है, हमने पिछली क्लासों में भी जाना है। तो ये हजारीबाग का पठार जो है पड़ता है दोस्तों झारखंड में। गया और मुंगेर कहाँ पे पड़ते हैं, गया और मुंगेर ये दोनों बिहार में हैं। तो यहाँ से जो है क्या निकाला जाता है, अभ्रक। ये हो गया दोस्तों झारखंड, झारखंड और बिहार याद रखें दोस्तों, बिहार से जो है निकाला जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे झारखंड के कोडरमा ज़िले को, झारखंड के कोडरमा ज़िले को, झारखंड के कोडरमा ज़िले को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है, अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संगमरमर के बारे में, यानी संगमरमर जिसको हम मार्बल के नाम से भी जानते हैं। तो संगमरमर की यदि बात की जाए तो ये कायांतरित चट्टानों से निकलता है। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। यहाँ से जो है सर्वोच्च कोटि का संगमरमर जो है पाया जाता है। यानी जो संगमरमर का मार्बल्स है इसी से जो है दोस्तों ताजमहल बना हुआ है और विक्टोरिया का महल जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। संगमरमर के बारे में यदि बात करते हैं, संगमरमर की यदि बात की जाए तो एक कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है, कायांतरित चट्टान से, याद रखें दोस्तों, कायांतरित चट्टान से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संगमरमर की, यानी राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है, मकराना स्थित है। क्या दोस्तों, मकराना स्थित है। यहाँ से सर्वोच्च कोटि का मार्बल जो है निकाला जाता है, सर्वोच्च कोटि का संगमरमर निकाला जाता है, निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं निकाला जाता है या पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, यानी इसी मकराना के संगमरमर से, इसी मकराना के संगमरमर से आगरा का ताजमहल और साथ ही दोस्तों और कोलकाता का विक्टोरिया का महल, कोलकाता का विक्टोरिया महल, कोलकाता का विक्टोरिया महल, विक्टोरिया महल बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यूरेनियम के बारे में, बात कर लेते हैं और इसके बाद थोरियम, फिर ये हमारा खनिज यानी मिनरल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यूरेनियम के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है। एक तो दोस्तों झारखंड की जादूगोड़ा की खान, ये आप सभी को पता होगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यूरेनियम की यदि बात की जाए तो झारखंड के जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है क्या पड़ती है, जादूगोड़ा की खान पड़ती है। और ये जो है
कहाँ पे है, झारखंड में। और यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है और साथ ही यूरेनियम को मेटल ऑफ हाफ भी जो है कहा जाता है। और सबसे बड़ी खान कौन सी यूरेनियम की, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुमलापल्ली खान है। तो इनको लिख लेते हैं तीनों पॉइंटों को। यानी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पूर्वी सिंहभूम जिले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है जादूगोड़ा की खान है जो कि यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। और साथ ही दोस्तों यूरेनियम को जो है मेटल ऑफ हाफ कहा जाता है। क्या दोस्तों, हाफ जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सबसे बड़ी खान सबसे बड़ी खान की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुमलापल्ली तुमलापल्ली लिख लेंगे दोस्तों इसको, तुमलापल्ली खान है। याद रखें दोस्तों, तुमलापल्ली खान है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोरियम के बारे में। तो थोरियम का एक पॉइंट और है और ये हमारा टॉपिक हो गया है अब कंप्लीट। थोरियम की यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों, तटवर्ती भागों में जो है मिलता है। तो यह हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद जो है दोस्तों ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। पहले जो है अब इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं खनिज यानी मिनरल्स की। यदि बात की जाए तो डायमंड या हीरा जो है, तो डायमंड या हीरा कहाँ से निकाला जाता है, तो मध्य प्रदेश में एक पन्ना की खान पड़ती है। तो यहाँ से जो है दोस्तों डायमंड या हीरा जो है निकाला जाता है। बॉक्साइट की यदि बात की जाए तो यह जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और झारखंड के लोहरदगा और लातेहार से जो है बॉक्साइट निकाला जाता है। साथ ही गुमला भी झारखंड में पड़ता है, तो यहाँ से भी जो है बॉक्साइट निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे टीन की। टीन की यदि बात करते हैं तो टीन अयस्क को जो है सिस्टेराइट के नाम से भी जो है जाना जाता है। साथ ही दोस्तों यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में निकलता है और साथ ही टीन की चादरों को बनाने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अभ्रक की यदि बात की जाए तो यह हजारीबाग के पठार से, गया और मुंगेर से जो है निकाला जाता है। जबकि हजारीबाग का पठार झारखंड में स्थित है, जबकि गया और मुंगेर कहाँ पर स्थित है, ये दोनों बिहार में स्थित है। और यहाँ से जो है क्या निकाला जाता है, अभ्रक जो है निकाला जाता है। झारखंड का एक कोडरमा जिला है, इसको जो है दोस्तों अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अभ्रक नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, झारखंड के कोडरमा जिले को जो है जाना जाता है। संगमरमर की यदि बात की जाए तो ये कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। साथ ही राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। क्या दोस्तों, मकराना स्थित है क्योंकि यहाँ से जो है सर्वोच्च क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है या निकाला जाता है। यहाँ पे एक नोट बनाकर लिखेंगे। यानी इसी मकराना के संगमरमर से जो है आगरा का ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया का महल जो है बनाया गया है। याद रखें दोस्तों, यानी जो आगरा में ताजमहल बना हुआ है जो कि शाहजहां ने बनवाया था, और कोलकाता में जो विक्टोरिया का महल है, ये दोनों जो है मकराना के संगमरमर से बने हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यूरेनियम की यदि बात की जाए तो ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान पड़ती है। तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम को मेटल ऑफ हाफ जो है कहा जाता है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान की हम बात करने वाले हैं तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुमलापल्ली खान है। याद रखें दोस्तों, तुमलापल्ली खान जो है यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है जो कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। थोरियम की यदि बात करते हैं तो ये केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों, केरल के जो है तटवर्ती भागों में मिलता है थोरियम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आज का हमारा
टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में, यानी कौन कौन से जो है ऊर्जा संसाधन है, तो इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम कोयला। ऊर्जा संसाधनों में सबसे पहले कोयला देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन की दोस्तों यदि बात की जाए, ऊर्जा संसाधन में जो है सबसे पहले हम कोयला पढ़ने वाले हैं। तो कोयले की यदि बात की जाए तो दोस्तों कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, ये 4 प्रकार का होता है। अब दोस्तों इनमें जानेंगे कौन सा कोयला जो है सबसे उच्च क्वालिटी का होता है और कौन सा कोयला सबसे कम क्वालिटी का, यानी सबसे निम्न क्वालिटी का या ख़राब क्वालिटी का होता है। तो अब सबसे अच्छी क्वालिटी का और ख़राब क्वालिटी का कोयला है ये पता कैसे लगता है, क्योंकि जिस कोयले में दोस्तों कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है तो वह कोयला जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है वह जो है सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो इसी प्रकार एंथ्रासाइट कोयला जो है इन चारों कोयलों में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा 80 से 85% जो है पाई जाती है। जबकि भारत की यदि बात की जाए तो भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, भारत में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है 80%। और इसमें कार्बन की मात्रा की यदि बात की जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 55 से 65% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कोयला। कोयला यानी कोल की यदि बात की जाए 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो एक एक को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट। और दूसरे की यदि बात की जाए बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला हो गया। अब इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तीसरे की यदि बात की जाए पीट कोयला हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे लिग्नाइट कोयला। तो ये 4 कोयले के प्रकार हैं, सबसे अच्छा और सबसे बेकार, इन सभी के बारे में आप जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयले के बारे में। एंथ्रासाइट कोयला दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयले की यदि बात की जाए तो इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों। इसमें जो है 80 से 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा पाई जाती है किस में पाई जाती है, एंथ्रासाइट कोयले में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, सर्वोच्च कोटि का कोयला जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है, भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है सिर्फ भारत में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बिटुमिनस कोयले की, बिटुमिनस कोयले की यदि बात की जाए तो इसकी क्या खास क्वालिटी है। तो दोस्तों इसकी यदि बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और साथ ही दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा की बात करते हैं तो 55 से लेकर 65% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, मात्रा जो है पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो है भारत के किन राज्यों में जो है पाया जाता है। तो राज्य भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करेंगे यानी झारखंड में मिलता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और कहाँ पे मिलता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में। और साथ ही दोस्तों
मध्य प्रदेश में, यानी यहाँ पर जो है कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और यही बिटुमिनस कोयला है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों इसमें 55 से 65%। अब आते हैं दोस्तों पीट कोयला। पीट कोयले की यदि बात कर लेते हैं, पीट कोयले में क्या खास है, तो दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 45% है। कार्बन की मात्रा जो है पाई जाती है। ये निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। ये निम्न कोटि का कोयला जो है होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे की। यदि बात करेंगे चौथा कौन सा है? चौथा है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले की यदि बात की जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें जो है दोस्तों 45 से 55%, 45 से 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। किसकी दोस्तों? कार्बन की मात्रा जो है पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप बात करने वाले हैं तमिलनाडु में स्थित नेवेली में मिलता है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? नेवेली में जो है मिलता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भूरा रंग का होता है, भूरा कोयला होता है। भूरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला होता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी की मात्रा अधिक होती है या अत्यधिक होती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हमारे चारों कोयले हो गए। अब इनके क्षेत्र देख लेते हैं। तो इनके क्षेत्र कौन कौन से, कहाँ कहाँ से जो है कोयला निकाला जाता है। तो कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोयला क्षेत्र, तो लिखेंगे दोस्तों कोयला क्षेत्र और इसके बाद एक साथ इसका रिवीजन कर लेंगे। कोयला क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो कोल फील्ड कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे रानीगंज है। रानीगंज की यदि बात की जाए तो यहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे करनपुरा और झरिया कहाँ पे है? करनपुरा और झरिया की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों झारखंड में। ये पड़ता है दोस्तों झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कोरबा की यदि बात की जाए तो कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ से जो है कोयला निकाला जाता है। और ये कोरबा जो है किस नदी के किनारे पर है? हसदेव नदी के पास स्थित है। हसदेव नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? हसदेव नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तलचर की यदि बात की जाए तो ये तलचर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है और ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों नामचिक और नामफुक। याद रखें दोस्तों नामचिक और नामफुक ये कहाँ पे पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में। नामचिक, नामफुक ये कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से जो है कोयला निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कौन सी साइड कहाँ पर है जहाँ से जो है कोयला निकाला जाता है। तो ये सभी आपको राज्य वाइज जो है याद रखने हैं। तो अब इनको और लिखते हैं दोस्तों। जैसे नेवेली कहाँ पे है? नेवेली की यदि बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? नेवेली जो है तमिलनाडु में स्थित है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सिंगरेनी की यदि बात की जाए तो ये तेलंगाना में है। सिंगरेनी
रेनी, सिंगरेनी से भी जो है कोयला निकाला जाता है। कहाँ पे है ये? तेलंगाना में है। कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना में है। और यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों माकूम की। माकूम की यदि बात करते हैं तो ये असम में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? असम में। अब यहाँ पे बात करेंगे नीचाहोम की। नीचाहोम की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में नीचाहोम। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कोयला जो है दामोदर नदी घाटी में स्थित है और ये गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो इनको यहाँ पे एक नोट बना कर लिख लेते हैं कोयला के बारे में। यानी कोयला कहाँ से निकाला जाता है? दामोदर नदी घाटी से। दामोदर नदी घाटी से। दामोदर नदी घाटी से जो है निकलता है, याद रखेंगे दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे कोयला जो है अंगारा लैंड क्षेत्र से प्राप्त होता है या गोंडवाना लैंड क्षेत्र से। तो गोंडवाना लिखेंगे दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम पहले इनका रिवीजन कर लेंगे, फिर देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। तो पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा संसाधन की यदि बात की जाए तो ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले हम कोयले के बारे में बात करेंगे। तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से 4 प्रकार हैं कोयले के? तो पहला है दोस्तों एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला। अब इन चारों को एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो एंथ्रासाइड कोयले की यदि बात की जाए तो ये एंथ्रासाइड कोयले में जो है 80 से लेकर 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। यानी सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का। और यह है भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में निकलता है। यानी भारत में जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है एंथ्रासाइड कोयला निकलता है। बिटुमिनस कोयले की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा की हम बात करते हैं तो 55 से लेकर 65% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। किन किन राज्यों में? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से निकाला जाता है बिटुमिनस कोयला, जो कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% है। पीट कोयले की बात करेंगे तो ये 35 से 45% इसमें कार्बन की मात्रा है। ये निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, ये आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले की यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% पाई जाती है। ये तमिलनाडु में स्थित नेवेली में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। और ये जो है भूरे रंग का कोयला होता है। साथ ही इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है या अत्यधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस कोयले में अत्यधिक नमी पाई जाती है? लिग्नाइट कोयले में। कौन सा कोयला भूरे रंग का होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लिग्नाइट कोयला है। अब साथ ही दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कोयला अच्छी क्वालिटी का होता है, कौन सा बेकार क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी वाले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, बेकार कोयले में जो है कार्बन की मात्रा कम होती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों कोयला क्षेत्र, यानी कौन कौन सी साइट या स्थल से जो है कोयला निकाला जाता है। तो रानीगंज से निकाला जाता है, पश्चिम बंगाल में है। करणपुरा और झरिया से झारखंड में है। कोरबा से निकाला जाता है छत्तीसगढ़ में और ये कोरबा हसदेव नदी के किनारे स्थित है। तलचर जो है उड़ीसा में, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। नामचिक और नामफुक की यदि बात की जाए दोनों आंध्र प्रदेश में, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। नेवेली तमिलनाडु में है, सिंगरेनी तेलंगाना में, माकूम असम में, नीचाहोम जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इन सभी से जो है दोस्तों कोयला जो है निकाला जाता है। यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं कि कोयले की यदि बात की जाए तो ये दामोदर नदी घाटी से जो है निकालते हैं। पूछा जाता है कौन सी नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और साथ ही कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है या प्राप्त होता है। गोंडवाना क्षेत्र की यदि बात की जाए जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत है, तो इसको जो है दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र भी जो यानी गोंडवाना लैंड का भाग जो है इसको कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से जो है प्राप्त होता है गोंडवाना क्षेत्र से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।